खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज बरकत संडे के लिए कि खुदावन ने ये दिन बख्शा कि हम उसकी मदद सराई कर सकें और उसकी बारगाह में आ सकें और खुशी के गीत गा सकें। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारें। बोलिएगा, क्या आज हम सीखेंगे? और जितने लोग मुझे YouTube पर, बहाली टेलीविजन पर देख रहे हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, जब आप मैसेजेस को सुनते हैं तो उन पर अमल किया करें। और जितनी हमारी चर्च कलीसिया गॉड विल प्रोवाइड चर्च साहिवाल की कलीसिया है, आप भी जब इन मैसेजेस को सुनते हैं तो आप इन पर लाजमी अमल करें और इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आमीन। मेरे चीजों, आज बहुत सारे लोग इस कशमकश के अंदर हैं कि वो खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारे। किस कशमकश के अंदर है कि वो हैप्पी लाइफ, खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारे। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे से मशवरे करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं कि हमारे घर के अंदर ये मसला है, इसका हल कैसे करें। हम एक दूसरे से पूछते हैं कि हम खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारें। हम एक दूसरे से कहते हैं पता नहीं क्या मसला है, हमारे घर के अंदर हर वक्त लड़ाई झगड़ा पड़ा रहता है, कोई ऐसा हल बताएं कि हमारे घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं और हम खुशगवार जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। आमीन। और मेरे अजीजों, जब कोई मुझसे पूछता है कि हम खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारें, सो मैं उनको कहता हूं कि आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें। क्या मैं कहता हूं? बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का मुसन्नफ खुदा है, कोई इंसान नहीं है। ये किताब खुदा ने लिखी है। खुदा ने अपने बंदों पर अपने रूह को आश्कारा किया और इस किताब को लिखा गया। आमीन। मेरे अजीजों, जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस के अंदर से आपको खुशगवार जिंदगी गुजारने के नए नए तरीके मिलेंगे। खुदा आपके साथ हम कलाम होगा, वो आपको बताएगा कि खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारें। आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ तरीके मिलते हैं जिनके वसीला से हम खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन। सबसे पहले कंटेंट, इसका मतलब उर्दू में है मुतमीन रहो। क्या रहो? बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। आप उसके अंदर खुश रहें जो आपके पास है। हमारा पहला है जी, बी कंटेंट, मुतमिन रहे। और आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत को हम देखेंगे। और कलाम में खुदा में यूं मरकूम है, हाँ दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अभी हमने क्या पढ़ा है? ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं और ना लेके जा सकते हैं। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशगवार जिंदगी देखना चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे और आपकी जिंदगी खुशगवार है, आपका खानदान खुश रहे, आपके बच्चे, आपके बड़े खुश रहें,
तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर मुतमिन रहने की जरूरत है। बी कंटेंट व्हाट विद यू हैव। आप उस चीज के अंदर मुतमिन रहें जो खुदा ने आपको दी है। आज हमारे घर के अंदर बड़ी वजह यह है कि खुशी नहीं रहती, लड़ाई झगड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ होता है हम उसके अंदर मुतमिन नहीं रहते। अगर हमारे किसी दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास, भाई के पास, बहन के पास अगर अच्छी चीज है, उसने गाड़ी ले ली है, बाइक ले ली है, तो हम जेलस करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? और हम मुतमिन नहीं रहते। हम गाड़ी को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं और मेहनत करके भी हमें कुछ हासिल नहीं होता। क्यों हासिल नहीं होता? क्योंकि खुदा ने आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आपको दी है। जो आपकी जरूरियात है खुदा ने वो आपको मुहैया की है, और हम ज्यादा को हासिल करते करते गलत काम कर बैठते हैं। हम गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके वसीला से हम खुशगवार दिन देखने की बजाय नाकामी और जलालत के दिन देखना शुरू कर देते हैं। जब आप गलत काम करना शुरू कर देते हैं रुपया पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आपके पास जो है आप उसके अंदर मुतमिन नहीं हैं, और रुपया पैसा ज्यादा कमाने के लिए आप गलत कामों में लग जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है आप पकड़े जाते हैं, और फिर आपकी फैमिली, आपका खानदान, आपके बहन भाई रुस्वा होते हैं, लोग उनको बातें करते हैं और थाना कचहरी के वो चक्कर लगाते हैं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां पर खुदा ने आपको रखा है, जो कुछ आपको दिया है, आप उसके अंदर क्या रहें? मुतमिन रहें। जब आप मुतमिन रहेंगे, खुदा ने आपको जो कुछ दिया है, तो खुदा आपके लिए अच्छे दिन लेकर आएगा। क्योंकि जब आप अपनी मर्जियां करेंगे, अपनी मर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। सो इसीलिए खुदा ने आपको जो कुछ दे रखा है उसके अंदर मुतमिन रहें। अपने हमसाये की, अपने रिश्तेदार की तरक्की को ना देखें कि आप उसकी तरह तरक्की करना शुरू कर दें। आप देखें कि खुदा आपको कैसे बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको तरक्की कैसे देना चाहता है। हमें इस बात को देखने की जरूरत है, और जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसके अंदर क्या रहना है? मुतमिन रहना है। और आज ये भी एक बड़ी बात है कि हम दूसरों के साथ अपना क्या करते हैं? मुआवजा करते हैं। इसलिए मैंने ये एक पॉइंट तैयार किया, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अपना मुआवजा दूसरों के साथ ना करें। अपना मुआवजा मेरे चीजों, आज एक जो बड़ी हमें चीज नजर आती है कि हम दूसरों की शानो शौकत को देखते हैं, तो हमारे दिल के अंदर ये बात आती है कि खुदा ने हमें गरीब बनाया है, खुदा ने हमें कुछ दिया नहीं है। आज हम दूसरों की शानो शौकत को देखकर ये सोचते हैं कि हमें गरीब क्यों बनाया गया है। आज मेरे रिश्तेदार के पास हर एक चीज है जिसकी उसको जरूरत है, हम उसके साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि वो यहाँ है और मैं यहाँ हूँ, वो तरक्की पर है और मैं तरक्की पर नहीं हूँ। और फिर बात वहीं आ जाती है, जब हम दूसरों के साथ अपना मुवाजना करते हैं, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम तरक्की की तरफ नहीं और ज्यादा नीचे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम दूसरों का मुवाजना करते करते गलत काम कर बैठते हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि हम भी ये गलत काम करके देखें और इससे क्या फायदा होगा, और फायदा नहीं नुकसान होता है। और फिर हमारी फैमिली उस नुकसान को देखती है,
हम तो जेल के अंदर होते हैं, थाने में होते हैं, फैमिली कभी किसी की मिन्नतें करती है कि मेरे साथ थाने आ जाओ, किसी के पांव पकड़ती है कि हमारे बेटे को छुड़वा दो, हमारे बड़े को छुड़वा दो। याद रखें, एक पंजाबी दी मिसाल है, कहते ने जे किसी दा मुंह लाल होवे ते अपना अपना थप्पड़ मार के लाल ना कर लो। आज हमारी कम्युनिटी के अंदर यही काम चल रहा है। अगर एक गलत काम कर रहा है तो उसको देखकर दूसरा भी गलत काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि हम दूसरों के साथ अपना मुवाजना करते हैं, दूसरों के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब और 10वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल खुदा का बंदा कहता है, इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतजाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। आमीन। मेरे अजीजों, वो कहता है कि उसी वक्त जोरावर हूं जब मैं कमजोर हूं। आपको अपनी कमजोरी का खुदा के आगे इकरार करने की जरूरत है। जब आप अपनी कमजोरी का खुदा के आगे इकरार करेंगे तब वो आपको जोर बख्शेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल हमें सिखाना चाहता है कि जब हम सताए जाते हैं, जब हम कमजोरी में हैं, तब खुदा हमें क्या बख्शता है? जोर बख्शता है। अगर आपको बेइज्जत किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो आप खुशी मनाएं, क्योंकि आसमान पे खुशी मनाई जाती है जब मसीह की खातिर हमें सताया जाता है। मेरे अजीजों, याद रखें कि हमने दूसरों के साथ मुआवजा नहीं करना, दूसरों के साथ मुकाबलेबाजी नहीं करनी है। खुदा ने जहां पर हमें रखा है हमने मुतमिन रहना है और दूसरों के साथ अपना मुवाजना नहीं करना। और आज एक और बड़ी बात, हमारे घर के अंदर खुशहाली क्यों नहीं आ रही है? हमारे घर के अंदर हर वक्त खाने पीने की फिक्र क्यों रहती है? बता सकते हैं कि हमारे घर के अंदर हर वक्त ये क्यों फिक्र रहता है क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे? हर टाइम चीजें घर की अशिया खत्म क्यों रहती है? क्योंकि हम देते नहीं हैं। क्या नहीं करते? हमारा तीसरा पॉइंट है, सखी बनो, बी जनरस, सखी बनो, देने वाले बनो। आज हम लेने वाले बनते हैं। हम जहां से हमें कुछ मिलता है हम वहां पर भागते जाते हैं, भागते जाते। इवन दो चर्च आज ये हरकत कर रहा है, हम लेने की खातिर अपना चर्च बदलने की कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से कुछ मिल जाए। हम खुदा के लिए आते हैं या लोगों के लिए आते हैं? हम खुदा के लिए आते हैं जो कुछ खाने पीने के लिए आते हैं। आज चर्च को भी जागने की जरूरत है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, देना लेने से मुबारक है। आज हम लेने वाले बने हुए हैं। हम कहते हैं हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, मगर खुदा का कलाम कहता है कि आप अपनी जिंदगी में खुशहाली देखना चाहते हैं तो देना शुरू कर दें। आमीन। जब आप खुदा को देंगे तो खुदा को सारी चीजें याद रहेंगी। ज़बूर की किताब में लिखा है, ज़बूर 50 में, वो तेरे सब हदियों को याद रखे, वो तेरे सब हदियों को याद रखे, तेरी शौक, तेरी कुर्बानी को कबूल करे। आप जब खुदा के लिए देते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो खुदा उस बात को याद रखता है, खुदा उस बात को रिमाइंड करता है, वो उसको याद रखता है और उसके पास आपके लिए अजर है। किसी इंसान के पास आपके लिए अजर नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाली के दिन देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका खानदान खुश हो और हर चीज आपके घर में हो, तो आपको देने की जरूरत है।
अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप उस बेवा को याद करें जिसके पास 2 दमड़ियां थी और उसने खुदा के लिए क्या कर दी? बोलिएगा क्या किया था? उसने दे दी थी। और एक बहुत ही मशहूर आजकल गीत है कि 2 दमड़ियां तेरी लाखों से ज्यादा हैं अफजल उसके हुजूर। खुदा को अगर आप थोड़ा सा भी देते हैं तो खुदा उस बात को याद रखता है। अगर आप खुदा को देंगे, खुदा आपको देगा। आमीन। कलाम में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं लिखा लिया करो, लिखा है दिया करो। दैट्स अ वे, ये रास्ता है खुदा से लेने का। जब आप खुदा को देंगे, खुदा आपको रिटर्न करेगा। आमीन। अगर आपके घर में कोई मसले मसाइल हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, तो खुदा को देना शुरू कर दें। जब आप खुदा को देना शुरू करेंगे, लोगों की हेल्प करना शुरू करेंगे, खुदा इस बात को देखेगा। अक्सर औकात लोग कहते हैं कि जब हमारे पास होगा नहीं तो हम कहां से देंगे। इस जगह पर एक मुझे बात याद आ गई है। एक दफा एक चर्च के अंदर एक बहन थी, वो कहती, पादरी साहब मेरा बड़ा दिल करदा कि मैं खुदा नू कुछ बोलो दवा। मेरा बड़ा ही दिल करता है कि मैं खुदा की हजूरी में हदिया लेकर आऊं, खुदा के खादिम की खिदमत करूं, चर्च में कुछ लेकर आऊं। दुआ करो खुदा मैनू दवे। क्या उसने कहा? खुदा मैनू दवे। और उस औरत के कानों के अंदर बालियां इस तरह थी सारे। वो आपको पता है ना, जो बहनें वो जानती हैं कि कानों के अंदर बालियां होती हैं। खादम बड़ा तेज सी, उसने बड़ा ऐसे हर संडे कहना, पादरी साहब दुआ करो खुदा मैनू दवे, खुदा मैनू दवे। और उसने उसकी तरफ देखना भी कि बहन हर त्वार इसरार करती है कि दुआ करें खुदा मुझे दे और फिर मैं आपको दूंगी। मगर हर संडे ऐसा चलता रहा। एक दिन खादम आके गया और उस बहन ने आके कहा, पादरी साहब मेरे लिए क्या करो? दुआ करो, खुदा मुझे दे और मैं आपको दूं। पादरी साहब कहते ठीक है। पादरी साहब कहते, बाजी तुसी की चाहते थे? वो कहती, दुआ करो खुदा मैनू दवे तो मैं खुदा नू दवा। वो कहता, खादम कहता अगों, बाजी मुझे बताइएगा कि आपको ये बालियां किसने दी हैं? कहती खुदा ने। बोलिएगा किसने दी हैं? आप जिस गाड़ी पे आई हैं वो आपको किसने दी है? खुदा ने। कहता पहले इंदे च तो दवो, पहले इंदे च तो दवो, खुदा तुहानू फिर नवा देगा। आमीन। यानी कि जब आप देंगे तो खुदा आपको देगा। देखें, ये तो नहीं लिखा कि जब खुदा हमें देगा फिर हम देंगे। लिखा है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो कुछ आपके पास है उसमें से आप देना शुरू करें, तब खुदा आपकी रुकी हुई बरकत को बहाल करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आप उसके हुजूर दे के देखें और वो आपको बरकत देना शुरू करेगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आज एक और जो बड़ी वजह है कलीसिया के अंदर कि उनके घरों में खुशहाली क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। हमारा जो चौथा पॉइंट है, ऑनर योर फादर एंड मदर। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करो। क्या करो? आज हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। क्या नहीं करते? हमारे माँ बाप अगर हमें किसी चीज से टीच करते हैं तो हम उनको पढ़ जाते हैं। पढ़ने से मुराद
उनके साथ लड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम माशरे में फिरते हैं, आपको नहीं पता क्या है। हम उनको सिखाना शुरू कर देते हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते। वो जो हमें कुछ, वो हमारी भलाई के लिए अगर कुछ कहते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, लड़न लग जाते हैं, हम उनके आगे जुबान तराशी करते हैं। और जब हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो इस दुनिया के अंदर नाकामी का सामना करते हैं। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत ना करेंगे, हमारे बच्चे भी हमारी इज्जत, ये ना सोचें कि अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, हमारे बच्चे हमारे ओबे होंगे, हमारी ताबेदारी करेंगे, वो भी हमारे आगे जुबान तराशी करेंगे, वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात सुनेंगे, आपके बच्चे आपकी सुनेंगे। याद रखें, अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, आपका घराना कामयाब हो, खुशहाल हो, तो आपको अपने माँ बाप की इज्जत करने की जरूरत है। क्योंकि इफ्सियों के खत में लिखा है, उसका छठा बाप और पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक, ऐ फरजंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। क्या करो? फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये क्या है? वाजिब है। ये हम पर फर्ज है कि अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें। अगर आप अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करते तो आप खुदा का हुक्म तोड़ते हैं। और आगे लिखा है, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है। मैं इसके साथ वादा भी है, मेरा इसके साथ क्या है? वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। जब आप अपने माँ बाप की ताबेदारी करेंगे, फर्मा बरदारी करेंगे, तो आपका खुदा कहता है कि भला होगा। खुदा आपसे ये प्रॉमिस करता है, खुदा आपसे ये वादा करता है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, खुदा आपका भला करेगा। भला किसे कहते हैं? भला किसे कहते हैं? हाँ जी, भले से मुराद अच्छा हो। अक्सर औकात जब कोई मांगने आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एंदा की मतलब तेरा चंगा होवे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं, माफ कर, इसका मतलब तेरा अच्छा हो, भला हो। आजकल मेरा बेटा डैनियल, उसने ये वर्ड सीखा है, उसको कोई भी कहता ओ तेरा भला हो जे, उसने ये वर्ड सीखा है, वो नए नए वर्ड सीखता है रोज। तो खुदा ने ये वादा किया है, अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, हमारी उम्र दराज होगी। ये खुदा ने वादा किया है, और हमारा भला होगा, हमारा अच्छा होगा, हमारे घर में खुशहाली आएगी, हमारे बच्चे हमारी इज्जत करेंगे, हमारे बच्चों को कामयाबी मिलेगी जब हम अपने माँ बाप की क्या करेंगे? इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और आखिरी जो पॉइंट है, कीप द लॉ ऑफ गॉड, खुदा के कानून को बरकरार रखें अपनी जिंदगी के अंदर। क्या रखें? खुदा के कानून को अपनी जिंदगी में कायम रखें। इस्तिस्ना 7वां बाप और 9वीं आयत में लिखा है, जो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, जो इससे मोहब्बत रखते और इसके हुक्मों को मानते हैं, इनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, क्या करते हैं? अमल करते हैं, खुदा उनके साथ 1000 पुश्त तक ये अहद करता है कि मैं उन पर रहम करूंगा, मैं उन पर फजल करूंगा, मैं उन पर अपनी बरकत को नासिल करूंगा, जो मेरे हुक्मों पर क्या करेंगे? अमल करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अपने माँ बाप की क्या करना, ये क्या है? 10 हुक्मों में से एक
हुक्म है कि अपने माँ बाप की क्या करना, इज्जत करना। देखेंगे इसके अंदर भी आ गया है कि जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, ये खुदा का हुक्म है कि आप अपने माँ बाप की क्या करें, इज्जत करें। जब आप खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदा आपका भला करेगा, खुदा आप पर रहम करेगा और खुदा आपके लिए नए दरवाजों को खोलेगा। खुदा का हुक्म यह भी है कि तू खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत कर। मोहब्बत खुदा से करते हैं आप। लिखा है कि तू सब्बत के रोज क्या करना, सब्बत के रोज, शाबाश बोले, तो सब्बत के दिन को पाक मानना, चर्च आना बहुत जरूरी है। ये खुदा का हुक्म है। जब आप इन हुक्मों को तोड़ते हैं तो खुदा आपसे नाराज होता है। कलाम में लिखा है कि तो अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना। खुदा आपको सिखाना चाहता है कि अगर आप मेरे अहकाम पर अमल करेंगे तो मैं आप पर रहम करूंगा। रहम किससे कहते हैं? रहम वो चीज है जो किसी पर तरस खाया जाए। खुदा आप पर तरस खाएगा, आप पर रहम करेगा जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। और ये 1000 पुश्तों तक आपके साथ खुदा का वादा है कि अगर आप खुदा के कानून को बरकरार रखेंगे अपनी जिंदगी में तो खुदा आपको बरकत देगा। सो आज मैं यही आपको सिखाना चाहता हूं, अगर आप खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स पर अमल करें। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपकी जिंदगी में खुशहाली के दिन लेकर आए और खुदा आपके खानदान को बहाल करे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।